ना मेरे भाई रशियन वीज़ा बिजनेस एक्सटेंड होता है, ना टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड होता है। अल्लाह जन्नत में जगह दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, जिसने हमारी कंट्री को बना दिया एटमी ताकत। तो $1990 आपने पहले देने हैं, $10 आपने आफ्टर वीज़ा देना होता है। अगर आपने बिजनेस करना है, जनरल बिजनेसमैन है, ठीक है ना, तो वो डॉक्टर से रब्ता करें, इन्विटेशन चाहिए या आपको वीज़ा लेना है। बेलारूस में अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो ये झूठ है आप 1200 या 800 या $1000 कमाएंगे, नहीं। तो ये मेरे 50 रूबल मैं भूल गया था, ठीक है। ये एक ही इनकी जो बोले कि देखा, हमने बोला था कि फॉरेनर को यहाँ मत आने की इजाज़त हो, उनके रास्ते वहाँ आने के मत खोलो। तो आपको कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेश का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डॉगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे हर तरफ भूचाल आया होगा कि बेलारूस के वीज़े खुल गए, बेलारूस ने वर्क वीज़ा दे दिया है, बेलारूस ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख बंदा चाहिए। जो सोशल मीडिया पे तूफान आया, डोगर मेरे भाई उसकी हकीकत खोलने स्पेशल बेलारूस आया, ठीक है। आपको पता है कि डोगर जिस कंट्री के कोई सोशल मीडिया पे धूम मच दिया, जैसे सर्बिया हो गया, बोस्निया हो गया, ठीक है ना, तो अभी डोगर आया बेलारूस। तो आज डोगर आपको इसकी हकीकत बताएगा, ठीक है। बस आप लोगों ने वीडियो थोड़ी गौर से सुननी है क्योंकि गला आपको पता खराब है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कल वापस जा रहा हूँ रशिया कल वापस जा रहा हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया। कल वापस जा रहा हूँ, इसलिए आज मैंने वीडियो लाजमी बनानी है, ठीक है ना। साथ में ये म्यूजिक शो हो रहा है, शोर भी बड़ा आ रहा है, इसलिए शायद आपको ज़रा गौर से वीडियो सुननी पड़ेगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, एंड तक आपने देखनी है, कमेंट करने हैं अच्छे यार। अच्छा, सबसे पहले यार जो उसने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, जो मेरी वीडियो को लाइक करता है, जो अच्छे कमेंट करता है, उसको मेरे भाई डोगर की तरफ से सलाम। पहली बात और जो बैड कमेंट करता है, इन लोगों में तो खामी यही है, इन्होंने तो यूट्यूब अपने आईडी जो है ना बनाई इसलिए कि लोगों के ऊपर जाके बैड कमेंट करने, इनकी लाइफ में और कोई काम नहीं है, ठीक है ना, बस ये बैड कमेंट करने जाके लोगों की वीडियो पे। तो डोगर किस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं यार, ठीक है। जब तक आप मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करेंगे, डोगर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहेगा। अच्छा, एक बात ये, दूसरी यार प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पहले फॉलो किया करें, फिर वहाँ के प्रोफाइल में मेरा व्हाट्सअप लगा हुआ है, ठीक है ना। इंडोनेशिया, सर्बिया, ठीक है, सर्बिया की इन्विटेशन आपकी कंपनी बना के मैं पहले इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, डोगर आपको बताता है सच और हकीकत, ठीक है ना। सर्बिया की इन्विटेशन आपकी कंपनी बना के उसके ऊपर वीज़ा आपको एम्बेसी नहीं देना। और इंडोनेशिया अगर आपको कंपनी बनवानी है या आपको क्या नाम है उसका इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए, जैसा कि यहाँ रशिया का अगर आपको बिजनेस इन्विटेशन या बिजनेस वीज़ा, अगर आप जनरल बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो हजरात, वो लोग जैसे अभी स्टडी का भी एडमिशन खुला हुआ है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पहले फॉलो करें, पहले फिर फॉलो करें, फिर वहाँ से व्हाट्सअप लेके मुझे मैसेज करें। एक मैसेज करके छोड़ना नहीं है, जो बंदा सीरियस है वो बार मैसेज करेगा, क्योंकि उसके मैसेज ऊपर आते रहेंगे, ठीक है। डोगर आपको आज हकीकत बताएगा मेरे भाई के बेलारूस और रशिया में क्या फ़र्क है उनको, ठीक है, और यहाँ जो वीज़े हैं और सैलरी कितनी है, क्या ये लोग कैसे हैं, सारा कुछ। और यहाँ की जो लोग टैंकी लगाने की ख्वाहिश लेके आ रहे हैं उनको आप डोगर आज सब सच बताएगा, बस आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये मेरे भाई देखो, वीज़े इन्होंने बोला जी ऐलान कर दिया 1.5 लाख बंदा चाहिए। मेरे भाई 1.5 लाख बंदा कौन सा चाहिए, जो मेरे भाई क्या नाम है, जिसको क्या नाम है किसी काम में किसी चीज़ में प्रोफेशनल है, वो बंदा मास्टर है, कारीगर है किसी चीज़ का, ठीक है ना। लेबर लूबर नहीं, लेबर तो यहाँ बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये डोगर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि इन जो आपको 25-25, 30-30 लाख ले रहे हैं ना, उनके फ्रॉड, उनके धोखों से आप बचें। देखिए भाईजान, परदेसी और वतन वाले हो, गौर से वीडियो देखनी है आपने, एंड तक हर बात पे अमल करना है, रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है ना। पहली बात तो ये मेरे भाई बेलारूस में जो आपको ये ला के कोशिश कर रहे हैं आपको धोखा देने की कि यहाँ मेरे भाई सैलरी 1000, 1500, $2000 है, सब झूठ है। पहली बात ये, सैलरी मेरे भाई अगर आप लेबर, आपको जुबान नहीं आती, कोई काम नहीं आता, तो सैलरी यही मिलनी है आपको $400-500, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलनी। अगर आपको 700 मिलेगा तो आपको रहائश रोटी अपने पास से करनी पड़ेगी, तो आप बच जाओगे क्या, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये मेरे भैया, यहाँ आने का फायदा क्या है। एक बात, जो बंदा डेंकी के चक्कर में है, जो जिसकी दिमाग में जिंदगी में बस डेंकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो मेरे भी आएगा, डेंकी लगाने की कोशिश करेगा, वो उसको फायदा मिलेगा। दूसरा, जो बंदा किसी कंट्री लीगल जाना चाहता है, ठीक है ना, वो यहाँ आके मेरे भैया अगर आप वर्क वीजे पे आते हैं,
या अपनी कंपनी बना के उसके ऊपर अपनी कंपनी की वीजे पे आते हैं, आपको टीआरसी मिल जाती है। ये हकीकत है, ठीक है ना। टीआरसी लेके ये नहीं कि आपको टीआरसी मिल गई आप फिर बाई रोड बाई एयर लीगल शंजन जा सकते हैं, नहीं, झूठ है। फिर भी आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लीगल जाने की ख्वाहिश रखते हो किसी कंट्री, तो आप यहाँ बैठ के वीजा अप्लाई कर सकते हो, वो जैसे आप इंडोनेशिया में करते हो या दुबई में करते हो। लेकिन ये है कि दुबई से जरा यहाँ ईजी होगा, यही फर्क होगा, ठीक है ना। ये फायदा है। और मेरे भाई अगर पाकिस्तान से मेरे भाई अगर आप सैलरी देखो वहाँ 20-25-30 हज़ार कमाते हो, तो यहाँ ज़ाहिर है आकर थोड़ा बहुत खा खू के फिर भी अगर आप पाकिस्तानी 60-70 हज़ार भी बचा लेते हो, $200 $250 बचा लेते हो, ठीक है ना। तो यही है। लेकिन मेरे भाई फिर इतने बचाने के लिए 25-30 लगाने की क्या जरूरत है? सच है कि नहीं? 25-30 लाख की क्या जरूरत है? वही बंदे को फायदा है जिसके पास पैसा है, यहाँ आके बैठ के खाए, बैंक स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, और लीगल वीजा अप्लाई करने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो उसको फायदा है। यहाँ फिर मेरे भाई जो डेंकी लगाना चाहता है, लेकिन एक बात सुन लो मेरे भाई जो डेंकी लगाने वाले हो, हकीकत डोगरा आपको बता रहा है, क्योंकि डोगरा आपको हर वीडियो में बताता है डेंकी लगाने की कोशिश मत करो। अपनी कंट्री को आप मेरे भाई प्रमोट करते हो, अपनी कंट्री का एम्बेसडर हो। जो बंदा बॉर्डर दुनिया में किसी कंट्री में भी जब कोई किसी कंट्री के बंदे बॉर्डर क्रॉस करते पकड़े जाते हैं तो उस कंट्री की बदनामी होती है, फिर उसके वीजे बंद होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, मैं किसी लड़की के साथ वीडियो बनाता हूँ, कहते हो भी इसी वजह से वीजे बंद होते हैं। भाई तू वीजे बंद करेगा? मेरे भाई ऐसे वीजे बंद नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे वीजे नहीं बंद होते सोने भाई। वीजे बंद होते हैं जब आप किसी कंट्री में फजूल लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, ठीक है, जैसे भीख मांगते पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। आपको पता मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, बदनामी होगी, ठीक है। तो यहाँ फिर मेरे भाई आप इनलीगल हो जाते हो, कानून तोड़ते हो, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हो, ऐसे कामों से वीजे बंद होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे, आप अपनी कंट्री की बदनामी करोगे, दूसरा आप अपनी जान को मेरे भाई धोखा और क्या कहते हैं उसको ट्रबल में डालोगे, ठीक है ना। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर एजेंट फेंक देता है, जैसे नहीं फेंक दे कैसे हैं वो जाल फेंक देते हैं, तो मच्छी आ गई तो आ गई। इसी तरह मेरे भाईजान जो बॉर्डर पे एजेंट फेंक देते हैं, कहते हैं कि छक्का लग गया, जैसे वो जुआएं लगाते मेरा ये है मेरा वो, अगर आ गया तो आ गया, ऐसे एजेंट फेंक देते हैं। और जो बॉर्डर पे मेरे भाई पोलैंड की पुलिस है वो मार के, यकीन करें, मार के वापस भेज दिया, और बेलारूस की पुलिस मार के वापस भेज दिया। फुटबॉल मेरे भाई जैसे स्पेन इटली की टीमें दोनों में आपस में जंग होती है फुटबॉल के वर्ल्ड कप में, तो ऐसे नहीं मारते फुटबॉल को, ऐसे मारते हैं, तो बंदा सेंटर में फंस जाता है। 2-3 महीने मेरे भाई एजेंट वापस नहीं आ देते, ना फिर बेलारूस की आर्मी वापस आने देती है। अगर कोई बंदा बच के पहुंच गया तो उसकी किस्मत, तो एजेंट कहते हैं अभी मक्खन की बाल की तरह आगे। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे सोने भाई, सोच समझ के बेलारूस आना है। मैंने आपको बता दिया कि 2 ही बंदों को आने का फायदा है, ठीक है ना। जो बंदा यहाँ आके टीआरसी लेके यहाँ बैठ के, हाँ, यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, रशिया के और यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको बताता हूँ रशिया और बेलारूस में क्या फ़र्क है। रशिया और बेलारूस में मेरे भाई अवाम में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे वो प्यारे हैं वैसे ही ये प्यारे हैं, ज़बान भी यहाँ सेम है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है मेरे भाई कि वो कंट्री ज़रा स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ी नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है मेरे भाई। वो कंट्री रशिया को हमारे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मेरे भाई जब से आया उसको बहुत ऊपर लेके चला गया रशिया को, ठीक है ना। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमारा क्यों बोल रहे हैं, और मेरे भाई मैं रशियन नेशनल हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे भाई मेरा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है ना। तो जो हमारी कंट्री जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है ना, वो मेरा नहीं है, क्योंकि उसको ना मैंने चूज किया, ना मैंने वोट दिया, ना मेरे रिश्तेदारों ने, ना मेरे घर वालों ने, ना मेरे दोस्तों ने, ठीक है ना। वो जिन्होंने चूज किया, जिन्होंने बनाया, वो उन्हीं का प्रेसिडेंट है और उन्हीं का मेरे भाई वो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए आई लव रशियन पीपल, आई लव रशिया, आई लव व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो बस ये दुआ है कि जिन्होंने खान साहब को बंद किया है अल्लाह उनको हिदायत दे, वो खान साहब बाहर आए, जो हमारी वजह से अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के अपनी ईदें जेल में गुजार रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो बात करते हैं साइड पे, ये तो बस यार जब ये बात शुरू हो जाएगी ना तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है यार, बहुत तकलीफ होती है। जो हमारी कंट्री के इस समय हालात हो रहे हैं ना, ठीक है, जिनके हाथ में कंट्रोल है उनको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो दूसरे ये देखो, सोच समझ के बेलारूस में आपने सोच समझ के आना है, सोच समझ के आना है, किसी की बातों में, किसी जंग की बातों में नहीं आना। बेलारूस का आपने कराना ना काम, तो डोगर को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, प्रोफाइल पे व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज करो, मैं आपको काम कराऊंगा। लेकिन डोगर आपको सच बताएगा, सैलरी मेरे भाई वर्क परमिट की आपको अगर कोई कंपनी देगी ना, कोई कंपनी आपको सैलरी देगी यही $400-500, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ रैश देगी, यहाँ खाना देगी, एक चीज़ देगी, ये लेबर के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। और ये जो कहते हैं ना कि भाई शोर मच गया जी, 1.5 लाख उसका 1.5 लाख बंदे का एग्रीमेंट हो गया है, शहबाज शरीफ ने यहाँ आके
एग्रीमेंट कर दिया अभी बस ये यहाँ के ये मेरे भाई ये बस हमारा जो शहबाज शरीफ साहब बने उसको किसी जंट ने बता दिया है। ये वो जंट हैं जो आपको कहते हैं डन बेस पे 7 दिन में फलान करने का वीज़ा लगा दूंगा, पेमेंट आफ्टर वीज़ा। और जब आप ऑफिस में जाते हो ना, ठीक है, मिसाल तो आपको बताया $2000 का, तो आपको फिर हिसाब लड़की खूब से बढ़ाई होती है, चाय कॉफ़ी पिलाती हैं और आपको हिसाब देते हैं आपने पहले ये पे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड पे क्या होता है, $2000 की बात हुई है तो $1990 आपने पहले देने हैं, $10 आपने आफ्टर वीज़ा देना होता है। तो ये ऐसे किसी जंट ने शहबाज शरीफ को बोल दिया कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, तो वो शहबाज शरीफ साहब ना ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं अपनी, ठीक है, मिल कुछ नहीं रहा ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने से। ये तो भी खुदा का शुक्र है, अल्लाह जन्नत में जगह दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, जिसने हमारी कंट्री को बना दिया एटमी ताकत। तो मजबूरी है, जिस कंट्री में जाता है उनको खुशी से मिलना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ठीक है। बाकी वैसे असल में उसकी कोई औकात, कोई इज्जत नहीं है। जिसकी इज्जत थी, जिसकी औकात थी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में और दुनिया के दूसरे प्रेसिडेंट के दिलों में, वो है इस समय जेल के अंदर। तो इंशाल्लाह वो खान साहब बाहर आएंगे। तो मेरे भाई पहले डॉक्टर बताता आपको कि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, सोच समझ के आना है। हाँ, अगर आपको TRC लेनी है, वैसे यहाँ बैठ के आके लाइफ एंजॉय करनी है, बिजनेस करना है, ठीक है, तो तब आएँ, ठीक है ना। जो बंदा डेंकी लगाने वाला वो डॉक्टर से रब्ता ना करे, ठीक है, सही है। सर्बिया के लिए भी आपको मैं पहले बताता हूँ, वीज़ा आपको एम्बेसी नहीं देना, बिना वीज़ा के आप सर्बिया का वीज़ा बिना इन्विटेशन के वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्विटेशन आपने लेनी है, वो भी आप इंस्टाग्राम पर रब्ता करें। रशिया के लिए अगर आपने बिजनेस करना है, जनरल बिजनेस मैन है, ठीक है ना, तो वो डॉक्टर से रब्ता करें, इन्विटेशन चाहिए या आपको वीज़ा लेना है, ठीक है ना, वीज़ा लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन सर्बिया के आपको पता पाकिस्तान एम्बेसी नहीं है, इसलिए सर्बिया का नहीं कुछ होगा, सही है। एक और बात प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बेलारूस में आना है तो सोच के आना है, ठीक है। इन जड्डों की बातों में ना आए, 30-30 लाख लेके आपको ये झूठ बोलते हैं कि आ जाएं जी यहाँ, आपको दरख्तों में पैसे उतरे हैं। यकीन करें, रशिया से आधी सैलरी मिलती है आपको यहाँ, रशिया से आधी सैलरी, ठीक है। रशिया में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि भाई वहाँ आपको TRC नहीं मिली। वीज़े बिजनेस पे गई हैं, बिजनेस किया है या बिजनेस पे चोरी छुपे आपने काम कर लिया, पैसे वहाँ बंदा $1800 कमा लेता है 12 घंटे काम करके। 12 घंटे ज़ाहिर काम करना है, मेहनत करना है आपने, बस यही इलाज है ना हमारे लोगों कंट्रियों के लोगों का। पाकिस्तान में काम नहीं करते, 2 घंटे भी बाहर जाके 12 घंटे मजबूरी है करना पड़ता है। मेरा सका भाई है, मेरे भाई रशिया में 12 घंटे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में वेला घूमता था, यहाँ मजबूरी होती है, प्रदेशों में काम करना पड़ता है, तो फिर कमाई तो होती है। लेकिन बेलारूस में अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो ये झूठ है आप 1200 या 800 या $1000 कमाएंगे, नहीं, मैक्सिमम $400-500, ठीक है। तो ये सोच के हैं, सिर्फ आपको क्या नाम है TRC मिल जाएगी, ये फ़ायदा। रशिया में TRC नहीं देता, यही प्रॉब्लम है। रशिया आपको बिना शादी के डॉक्यूमेंट TRC PR नहीं देता। हाँ, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कोई बैचलर कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, लैंग्वेज कोर्स नहीं, दूसरा पढ़ाई कर रहा है, जेन्युइन ज़ुबान वाला कोर्स नहीं कर रहा, उसको TRC मिलती है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपके पास बिजनेस है, आप अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी के ऊपर आपका वर्क वीज़ा है, टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर जाके आपको कहीं TRC मिलती है। लेकिन PR वो भी नहीं मिलती, पासपोर्ट वो भी नहीं मिलता। अभी तो रशिया ने बहुत मुश्किल कर दिया है। और एक और चीज़ प्लीज़ बच करें, ये जो फ्रॉडी है, जो आपको सब पकड़ दिखाते हैं ना, कुछ रशिया में भी बैठे हैं जो आपको कहते हैं आ जाएं टूरिस्ट वीज़े पे, आपको वीज़ा एक्सटेंड करा देंगे, वीज़ा आपका चेंज कर देंगे, आपको PR ले देंगे, PR ले देंगे, सब झूठ है ना मेरे भाई। रशियन वीज़ा बिजनेस एक्सटेंड होता है ना, टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन लोगों से बच करें। अभी मेरे भी खिलाफ हो गया कि मैं आप उनकी दुकानें बंद करता हूँ, ठीक है ना, डेंकी साहब को मना करता हूँ, ये जो उनके झूठ हैं वो भी नंगे करता हूँ। अभी स्टूडेंट वीज़े भी खुल रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट वीज़े अभी जिसकी एज है, थोड़ा हेलो है कर लेता है, वो भी रब्ता करे डॉक्टर के साथ। अभी एडमिशन खुलने बंद होने वाले हैं। अच्छा, साल में 1 या 2 बार एडमिशन खुलते हैं, लेकिन जहाँ जो 2 नंबर बंदे हैं ना, उनके लिए 12 महीने एडमिशन खुलने, वो 12 महीने पैसे पकड़ते हैं, वो पैसे पकड़ के खा लेते हैं, ठीक है। बाद में जब काम आता है, टाइम होता है, फिर आपको कहते हैं कि भाई पैसे और लाएं, ये हो गया, वो हो गया, या किसी और से पकड़ के उसकी जगह पैसे लगा देंगे जिससे पहले पकड़े होंगे। तो इसलिए बच करें इन लोगों से। डोगर इसलिए कहता है कि आप मेरे चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और हाँ, आने वाली नई वीडियो मेरे भाई आपको शो होगी। शेयर करें, कमेंट करें, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट सब कुछ है। तो बेलारूस का ये हकीकत मैंने बता दी है। डेंगू के लिए मत आएँ, बड़ा ख़तरनाक इन्होंने आगे का सिस्टम कर दिया है, बहुत मारते हैं एजेंटों को, कोई नहीं एजेंट आगे फेंक देता है, वो आराम से कमरे में बैठ के आपको देख रहा होता है क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ठीक है। तो जो बंदे अपनी ज़िंदगी मौत की परवाह नहीं करते, जिनकी क्या नाम है ज़िंदगी से जिनको प्यार नहीं है, वो इन्होंने जंड छोड़े होते हैं आगे डेंकर, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार पड़े भी कुछ भी हो, ठीक है ना। और अक्सर ये जो आर्मी होती है, ये एजेंटों को मारती भी नहीं है, मारती बंदों को है जो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट है प्लीज़, हाँ आएँ, सोच के आएँ, सबज़बाग दिमाग में इन लोगों की मत लेके आएँ जो ये दिखाती हैं आपको, सोच समझ के आएँ। ये डोगर की आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है ना।
तो एक बात ये होगी। दूसरी, रशिया, अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हो, ठीक है ना, तो आपको दुनिया की कोई, अगर रशिया एंट्री से नहीं रोक सकती, ना वीज़े से रोक सकती है। हाँ, फर्स्ट टाइम वीज़ा लेने के लिए रशिया का थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाई वो कंट्री स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्री ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसलिए उसने एग्रीमेंट नहीं किया किसी कंट्री के साथ हमें इतने बंदे चाहिए, ठीक है ना। और एक और बात, अभी मैंने ये भी सुना है कि बेलारूस में इन्होंने कानून कर दिया कि जो बंदा वर्क परमिट में आएगा पहले उसको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। रशियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, अगर आपने रशियन सीख ली, ठीक है ना, तो आप रशिया, बेलारूस, इन कंट्री में आप कामयाब हैं। यहाँ भी अगर आपको ज़बान आती है ना, ठीक है ना, तो फिर आप 5-7 तो थोड़े से ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको पास क्या नाम है बिज़नेस के लिए पैसे हैं, तो फिर बिज़नेस आप करें। यहाँ भी बिज़नेस तो आप किसी कंट्री करें उसमें पैसा है, बिज़नेस आप पाकिस्तान में भी करें, पाकिस्तान में भी पैसा है, ठीक है ना। बिज़नेस किसी कंट्री भी करें, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप बिज़नेस करना है, बिज़नेस के पैसे हैं, तो आप कोशिश करें कि रशिया आएँ, ठीक है। रशिया में बिज़नेस की ज़्यादा फैसिलिटी है, वो बड़ी कंट्री है, वो उसकी क्या ही बात है, ठीक है ना। वो बड़ी कंट्री है कि एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है, हुस्न ऐसी है जैसे यहाँ वहाँ भी वैसे ही है। अगर आपने हुस्न के लिए आना है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से कि सोच समझ के आएँ। तो डोगर को मेरे भाई बस इसी वीडियो के एंड पे आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना, एक मैसेज करके छोड़ नहीं देना, बार बार मैसेज करनी है, ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, डोगर की सब कुछ है, सोच समझ के आई। कोई और आपने मशवरा एडवाइस लेनी है, कोई एजेंडा को सबक दिखा रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कि शॉर्ट मैसेज, एक ही मैसेज में सलाम भी ले करें, हाई भी पूछा करें। बार बार आपको मैसेज करेंगे, मैं बार बार आपको देने का टाइम नहीं है, फिर आप नाराज़ हो, जवाब नहीं देते डोगर भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अच्छा, एक बात ये यार है, तो अगर लोग देख लेना कि वीडियो बना रहा है बंदा भी, तो आगे फिर तंग करते हैं, छेड़ते हैं, हाथ लाते हैं। अब ये लड़कियां साथ में जो है ना आवाज़ें दे रही हैं बीच में। तो यार प्यारे, बड़े प्यारे लोग हैं, जैसे रशिया के लोग हैं ऐसे ही बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ा ही प्यार करने वाले लोग हैं, यकीन करें, बड़ा प्यार करने लोग हैं। अच्छा, अभी मैं आपको इनकी जाके नीचे मेट्रो भी दिखाता हूँ। मॉस्को में इतने मेट्रो स्टेशन है, आज तक मैंने गिन सका कितने मेट्रो हैं और कितनी लाइनें हैं नीचे। यहाँ इनकी सिर्फ 3 लाइनें हैं, एक छोटी सी या 2 लंबी लाइनें हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। वो भी जाकर नीचे दिखाता हूँ आपको। और एक और बात, ये जो आपको बोलते हैं ना 7 दिन में वीज़ा आपका बेलारूस का, ये झूठ है मेरे भाई, ठीक है। ये कम से कम वर्क वीज़ा जो है ना, कम से कम 2 या 1.5 माह लगता है, ये हकीकत है। और आपको मैंने वर्क वीज़ा की हकीकत बता दी है कि कितनी सैलरी होगी। जो आपको बोलेंगे 800-1000 सैलरी होगी, वो सब झूठ है। सैलरी यही $400-500 सैलरी होगी, $400-500 ही। तो बस आपको बता दिया, कौन बंदा यहाँ आए जिसके पास पैसा है, यहाँ के बिजनेस करे, यहाँ रहे, या कॉम्बिनेशन बना के, या किसी के वर्क वीज़ा वगैरह आता है तो अपनी TRC वो मिल जाती है, TRC मिल जाती है, ये हकीकत है। TRC लेके अपना अकाउंट में बैंक में शो करे, अपनी क्या नाम है थोड़ा से और स्टेटमेंट बनाए, और आगे का लीगल वीज़ा अप्लाई कर ले। तो आगे के लीगल वीज़ा अप्लाई करने की किस्मत की बात है, जैसे दुबई में किस्मत से लगते हैं, या इंडोनेशिया से, या यहाँ से, किस्मत की बात है, ठीक है। तो इसलिए बस इन 2 नंबर बंदों की बातों से बचें मेरे भाई। ये जो आपको ऑफिस में बुला के चाय कॉफ़ी पिला के, और ये आपको बाद में कहते हैं ना कि डन बेस पे ये 10 रुपये बचे हैं, आपने बाद में देने हैं, बाकी आप पहले रखें। तो बंदा सोचता है यार चाय कॉफ़ी पी, अभी कुछ दे के जाए इनको, तो बच गए मेरे बहन से, ठीक है ना। ये देखें जी, ये कार्ड बनता है, तो ये मेरे ख्याल 50 रूबल मैं भूल गया था, ठीक है। ये एक ही इनकी जो ना ये ऐसे है मॉस्को में, ये सीन नहीं आपको पता। मॉस्को तो मॉडर्न यार, रशिया तो मॉडर्न है फिर, ठीक है। ये नीचे जाएं, 2-3 लाइनें, सिर्फ हाँ 3 लाइनें हैं, ठीक है। ये 50-60 रूबल यहाँ का, ठीक है ना। हाँ, यहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई। वो जिस कंट्री में करेंसी स्ट्रॉन्ग हो ना, फिर वहाँ सैलरी भी कम होती है। जैसे अभी कतर कुवैत में 200-300 आपको सैलरी मिलती है, आप कहते हैं इतना वजनी उसका पैसा है यार। हर बंदा ये पूछता है, रशिया की बात करते हैं ना, कहते हैं उसका कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी या इंडियन। मेरे भाई जिसकी करेंसी वजनी होती है वहाँ सैलरी कम होती है। हमेशा कमाई उस कंट्री में जहाँ पैसा जिनका डाउन हो। जैसे कोरिया के देखो कितने पैसे बनते हैं, जापान के कितने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो रशिया में करेंसी डाउन है लेकिन पैसा बहुत है, इसलिए ये मेट्रो भाई। ये देखें, एक ग्रीन, एक रेड, एक ब्लू, ठीक है। ये सिर्फ 3 लाइनें हैं। और मॉस्को रशिया कहीं 1000 गुना, 1000 साल इससे आगे है। एडवांस मेट्रो, इतने खूबसूरत मेट्रो हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अगर अपनी कंट्री से बाहर नहीं डायरेक्ट यूरोप कंट्री निकल सकते तो किसी और कंट्री जाएं
वहाँ जैसे दुबई में कोई वीज़ा लेके बैठ जाएं अच्छी सैलरी लिखा के, ऐसे ही मेरे भाई इंडोनेशिया का अनवस्टर वीज़ा लेके कंपनी खोल के या अपनी कंपनी को अपना वीज़ा लेके यहाँ अनवस्टर वीज़ा किसी से लेके वहाँ जाके बैठ के अकाउंट बना के वहाँ जाके अपने स्टेट में ट्रैवल हिस्ट्री बना के सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया की, तो वहाँ से ट्राई करे, वहाँ से जाना से। ऐसे ही बेलारूस में जो आना चाहता है वो आए, जो सोचे कि मैं यहाँ TLC लूँगा, वर्क फ्रॉम किसी से लेके यहाँ अपनी कंपनी बना के आके, ठीक है ना। तो अभी बात करें पाकिस्तान में बहुत, देखो यार यही तो प्रॉब्लम है कि अच्छा वो बात बीच में रह गई यार कि मैंने आपको बोला कि आप अपनी कंट्री के एम्बेसडर होते हो, सोचें थोड़ा सा किस कंट्री जाते हैं। तो अगर आप बेलारूस पे अभी बहुत आ रहे हैं एशियन इंडियन, जैसे मैं एयरपोर्ट में मिला हूँ अपने इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेश के भाई, कोई भी हैं यार, रिक्वेस्ट है आप इन लोगों के सामने ऐसे पेश हो, ठीक है ना, कि यार क्या नाम है इनको पता लगे। अच्छा एक और बात, यहाँ के जो लोकल लोगों को पता चला ना, खबरों में आ गया कि भी हमारे प्रेसिडेंट ने फलां कंट्री का एग्रीमेंट कर लिया, कितने बंदे आए, इतने बंदे आए, तो इन्होंने बोला कि जो यहाँ वहाँ बैठी है पहले उसको तो जॉब दे, उसको तो काम दे, तो फॉरेनर यहाँ लेके आ रहा है हमारे साथ, यहाँ बहुत कुछ होगा, गलत होगा। जैसे आपको पता यूरोप में अभी जो कुछ हो रहा है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये हो रहे हैं फॉरेनर की वजह से। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ आके तमीज़ से रहें, प्यार से रहें, कोई गलत काम ना करें। अगर आप मेट्रो में जाती हैं, कोई खड़ा है लोकल तो और खड़ी है उसको जगह दे दें, ठीक है। और शोर ऊंची आवाज़ में रोड के ऊपर बात नहीं करें, झगड़े नहीं करें, ऊंची चीखें नहीं मारें। जहां आप रह रहे हैं घरों में अपने हमसायों को तंग नहीं करें, ताकि वो पुलिस को कंप्लेन ना करें, उनको ये ना पता हो। ऐसा बन करें कि ये लोग अपने प्रेसिडेंट को ये ना बोले कि देखा हमने बोला था कि फॉरेनर को यहाँ मत आने की इजाज़त दो, उनके रास्ते वहाँ आने के मत खोलो, ताकि आप लोगों को से ये प्यार करें, इनको पता हो कि यार ये भाई ये बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है। बाहर निकलते कोशिश करते हो यार थोड़ा सा नहा के, मैं सही बात करने लगा हूँ, ठीक है ना। आप जो कहते हैं ना कि यूरोप में, इटली में या यहाँ फलां बैठे होते हैं, हम किसी बस में बैठ जाते हैं, मेट्रो में, तो हमसे उठ के साथ आगे चले जाते हैं, मजबूरी होती है, आपसे स्मेल आ रही होती है। मैं इटली में गया हूँ, मैं अभी नाम ही लूँगा, वहाँ 2-3 बंदे ऐसे मैंने देखे हैं, 3 4 हफ्ते वो नहाते ही नहीं है। और 2 रुपये मेरे भैया अपने ऊपर लगा ले करो, सारे पैसे कमा के पीछे भेज देते हो, पीछे जाते हो मेरे भैया, तो वो पीछे वाले आपको कदर ही नहीं करते। अपने ऊपर लगाया करो, 2 रुपये का परफ्यूम ले लिया करो, और जो बगलों में लगाने वाला होता है ना, जो स्मेल ना आए, वो भी ले लिया करो मेरे भाई, ठीक है ना। और नहा के बाहर निकला करो। एक और बात, जब आप अपने घर में किचन में खाना पकाते हो तो अपनी जैकेटें जो बाहर आप निकलते हैं, कपड़े हमने पहने होते हैं, वो यूज़ करके आप किचन में मत जाया करो। हमारे लोगों के आपको पता है देसी खानों के मसाले होते हैं, वो घुस जाते हैं अपने कपड़ों के अंदर, तो फिर लोगों को स्मेल आती है यार। इसलिए आप किचन में तब जाएं, ठीक है, जब आपके पास घर के कपड़े हैं, आपने घर वाले लिबास पहना होगा। जब आपने बाहर का लिबास पहन लिया, किचन में मत जाएं। और खाना बनाने का टाइम दरवाज़ा बंद कर दिया करें, ताकि आपके जो स्मेल है खानों की, क्या नाम है, आपके कपड़ों तक ना जाए, जो आपने कपड़े पहन बाहर जाना है। तो ये चीज़ें केयर किया करें, क्योंकि देखो अगर आप फॉरेनर बाहर किसी कंट्री से अच्छी आपके पास खुशबू आएगी, आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, आप बन फाप के बाहर निकलोगे तो लोग देखेंगे यार ये फलां कंट्री का बंदा है। अगर आप बिज्जू बन के बाहर निकलोगे, स्मेल आपसे आ रही होगी, ठीक है ना, तो आप फिर क्या शो करोगे यार। अगर आपको से पूछेगा कि यू आर फ्रॉम वेयर, तो आप अपनी कंट्री का नाम लेको, तो वो ये सोचेंगे यार ये कंट्री कैसे लोग हैं। तो ये चीज़ है, बस तमीज़ से यार अखलाक से पेश आया करो लोगों के साथ, ठीक है ना। रशिया में जो रह रहे हैं मैं उनको भी ये कह रहा हूँ, जो नहीं आने वाले उनके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ दुनिया की किसी को में जो बजा रहे हैं देसी अपने भाई, बस ये रिक्वेस्ट है, आप अपनी कंट्री को एम्बेसडर हो यार, तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ घर से बाहर निकलने के टाइम सोचा करो कि आप बाहर जा रहे हो, अगर आपको कोई दिखेगा तो क्या सोचेगा, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेश का है, ठीक है ना। तो आप अपनी कंट्री को शो कर रहे होते हो, तो कुछ ये चीज़ें मेरा काम है आप लोगों को समझाना बताना, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ें सुन के, मेरे से ये बातें सुन के बैड कमेंट करना, ठीक है। हो सकता है मेरी 1-2 बंदा बात सुन के ये समझ जाए कि डॉक्टर भाई सही कह रहे हैं, ठीक है ना। मुझे भी देखो यार, मैं सीधी बात है, इंसान जो सीखता है किसी से वो आगे दूसरों को ट्रांसफ़र करता है, अच्छी चीज़। तो ये मैंने सीखी है यार कि जब घर से बाहर तब निकलो जब आपका हुलिया ठीक हो, ठीक है, आपके पास से अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू, परफ्यूम, ये चीज़ें मेरे भाई लेकर रखें, ये चीज़ें लेकर रखें, ठीक है ना। यकीन करें ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 6-6 हफ्ते ब्रश नहीं करते यार, ठीक है ना। आप लोगों को कैसे नींद आती है रात को ब्रश करने के बिना? रात को ब्रश करके सोया करो मेरे भाई, ठीक है। नहा के बाहर कोशिश क्या करो डेली नहाने की अपनी। यकीन करो मेरे फादर साहब, अल्लाह जिंदगी करे, अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, ठीक है ना। जिनके वाला जिंदा है अल्लाह ताला उनको सबको जिंदगी दे। मेरे वाला साहब यकीन करें हमें बचपन में डेली मार के नहलाते थे, ठीक है ना। नहाने से सेहत होती है एक, और दूसरा आपके जिस्म से कई मेरे भाई जरासीम, कई बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। और इंसान फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई आप डेली कहते हो डेली नहाओ, डेली नहाओ। अभी पता चला कि यार इंसान की एक सोच, इंसान की फीलिंग, इंसान का मूड ही और हो जाता है। अभी इस बात के साथ डॉक्टर कहते हैं इजाज़त,
नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।